में से, और अब ये क्या जो लगाए जा रहे हैं लुधियाना में से, अब ये क्या जो लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो राज्यसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? आकाश क्यों आप अंदाजे क्यों लगा रहे हो? दैट्स आई थिंक ऐसा ही होगा। जब अरविंद केजरीवाल साहब के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं रही, अक्सर ही कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी व्यक्ति, द वन हु इज इन पावर, द चीफ मिनिस्टर जो रहा हुआ है, उनको लगता है कि भाई आप क्या करेंगे इसके बाद। नाउ अगेन अब चुनाव तो दिल्ली में कोई है नहीं, बाय दैट टाइम मैं राज्यसभा में ही टाइम पास करूँगा। वही ना कि चुनाव है नहीं, दोबारा मैं चुनाव लड़ नहीं सकता, एमएलए में हूँ नहीं, तो लेट्स गो टू राज्यसभा। तो ये अकासरे नहीं है, और मेरे को लगता है ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने भी आ जाएंगी और खुद भी पार्टी को बता देनी चाहिए। मेरे को तो कोई एतराज़ नहीं इफ़ यू वांट्स टू गो टू राज्यसभा, पर हाँ इस बात से एतराज़ होता है जब ये सस्पेंस सा बनाए रखना। आजकल लोगों को सीधी सीधी बात समझ आती है, आपसे पहले सत्य लोगों को पता होता है, इसलिए तो कल प्रेडिक्शन कर दी पहले ही कि भाई वहाँ वो राज्यसभा में जाएंगे, ऐसा ऐसा होगा। ऐसा होता है तो मेरे को लगता है खुद पार्टियों को खुद ही कह देना चाहिए कि दिस इज आवर प्लान एंड दिस वी हैव टू डू दैट। हाँ, संजीव अरोड़ा जी इसलिए आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, एक और अलग मुद्दा है सर, बड़ी कार्रवाई तो हो रही है ट्रैवल एजेंट्स को लेकर, लेकिन जो ग्राउंड पे जो जानकारी है कि एफआईआर्स तक ये सीमित रह जाता है, गिरफ्तारियां भी चुनिंदा होती हैं और सजा तो मिल ही नहीं पा रही ट्रैवल एजेंट्स को, जो पंजाब में ये डंकी रूट ये उसी तरीके से है जैसे आपने सस्पेंड कर दिया एक डीसी को, अब सस्पेंड कर दिया बस। तो मेरे कहने का मतलब ट्रैवल एजेंट के ऊपर जो बड़ी कार्रवाई हो रही है, मैंने तो उसको बड़ी कार्रवाई किसको मानते हो आप? बड़ी कार्रवाई एक आधा कोई 2 रेड कर दिए, ये बड़ी कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई ये है कि आपने उनको पकड़ा, आपने उनसे जितने भी उन्होंने लोगों को बाहर डंकी के थ्रू भेजा था उनके पैसे वापस दिलवा दिए, उसको कार्रवाई कहेंगे। उसको एफआईआर दे दी, यू सेड वी हैव डन अ बड़ी कार्रवाई। 1-2 को ऐसा देंगे, बाकी इधर उधर उल्टा एक और पटारा खुल जाएगा पैसे लेने के लिए और देने के लिए। तो ये सर फिर आप डमी कार्रवाई मानते हैं जो सब एक्शन चल रहा है? 100% ये डमी कार्रवाई है, और इसको रोकने के लिए सरकार को पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे। ये खाली रेड से नहीं रुकेगी। रेड तो बरसों से लोग ड्रग्स के वालों के ऊपर भी मार रहे हैं, क्या ड्रग रुक गया क्या? जितनी देर सरकार कोई अच्छी खासी नौजवानों के लिए पॉलिसी नहीं लेके आती, क्योंकि खुद कुछ नौजवान साथी इन एजेंट्स के पास जा रहे हैं कि हमें यार बाहर भेजो, आज भी चोरी छुपे जा रहे होंगे, जिनका ये धंधा है एजेंट्स का, जिनको लगता है कि बैठे बैठाए यूं ही 20 लाख रुपया बन जाता है, तो मेरे को लगता है कि वो क्यों ये छोड़ेंगे। हाँ, कुछ देर के लिए, कुछ 10-20 दिन के लिए थम जाएगा, अदरवाइज बंदा इंटरेस्टेड है जाने में, वो पैसे दे रहा है, वो भेज रहा है, ईजी मनी है, उनको लगता है कि यार भेज के अपना काम किया। तो मेरे कहने का मतलब सरकार को इसके लिए इंतजामात करना चाहिए, नौजवानों को नौकरी का कोई प्रबंध करना चाहिए, ताकि वो अपने देश छोड़कर, अपना प्रदेश छोड़कर वो देश से बाहर ना जाएं। तो वड़िंग साहब, राणा गुरजीत और सुखपाल सिंह खेरा में बड़ा वर्ड चला हुआ है। राणा गुरजीत बोलते हैं कि मैं एमएसपी दूंगा, मैं इसके ऊपर मक्की ऊपर, वो कह रहे हैं, खेरा साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट पर्सन कैसे अनाउंस कर रहा है, ये दोनों विरोध करते रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स जो हैं सो नो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन जो लॉ बिल थे, जो 3 कानून आए थे, उसमें भी ये था कि धीरे धीरे जो अडानी थे, प्राइवेट बायर जो थे, वो आपकी कनक और धान जो भी झोना राइस है वो खरीदेंगे। अब जब वो राइस खरीदेंगे तो जो हमारा गवर्नमेंट है, एफसीआई है, जैसे वो आगे कमज़ोर होती जा रही है और वो बिल्कुल बंद हो जाएगी धीरे धीरे परचेज। जैसे कॉटन की परचेज नहीं करते, कॉटन पर भी तो एमएसपी है ना कागजों में, लेकिन कॉटन सरकार परचेज नहीं करती है क्योंकि उनके पास वो इंफ्रा नहीं है, सिस्टम नहीं है। उसको प्राइवेट बायर लेता है, अगर बायर को पड़ता लगता है तो वो लेता है, मंडी में जो दाम होता है, तो कई बार वो एमएसपी से नीचे गिरकर भी बिकती है, जैसे बासमती बिक रही है। प्राइवेट जो व्यक्ति है, आज तो मेज नहीं है एक्चुअली, दैट्स बेसिकली एथनॉल के लिए यूज़ होती है मेज, उसके लिए कि कहा है कि ये केंद्र भी कह रहा है नॉट ओनली कि हम देंगे एमएसपी, कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं कह रहा, केंद्र भी कह रहा है। जब एथनॉल का डिमांड बढ़ेगी,
अभी मेज उतना नहीं है तो नेचुरली भाव मिलेंगे। जब मेज लोगों ने लगाना शुरू कर गया, बढ़ गई मक्की की फसल, तो तब फैक्ट्री वालों को जितना चाहिए उतना माल ले लेंगे। उसके बाद का वाला क्या होगा, उसके ऊपर एमएसपी कौन देगा, ये कोई गारंटी तो नहीं है। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट गारंटी। ये तो वही है कि जैसे एलआईसी की पॉलिसी है, तो किसी प्राइवेट बैंक की अगर प्राइवेट बैंक डूब गया तो किसान भी डूब गया है। तो ये राणा गुरजीत तो इसी प्रकार से जो शुगर मिल्स हैं, जो गवर्नमेंट शुगर मिल्स हैं, पीपल प्रेफर्ड कि हम गवर्नमेंट शुगर मिल में माल देंगे, क्योंकि हमारी उनके साथ खड़ा तो रहेगा हमारा पैसा, सरकार को देना पड़ेगा हमारा पैसा। अगर प्राइवेट बायर को दे दिया तो हो सकता है बहुत सी शुगर मिल डूबी और किसान का पैसा भी डूब गया है। तो 100% आई थिंक प्राइवेट व्यक्ति तो कोई 6 महीने, साल एक बार, क्योंकि उसको जितनी फसल चाहिए उसके लिए ही एमएसपी देगा ना। आप बताएं, मेरे को जितनी मेज चाहिए, मेरा अगर कोई प्राइवेट फैक्ट्री लगी है, जितनी मेरे को प्रोडक्शन हो रही है, जितनी मेरे को चाहिए उतनी लूंगा ना, दूसरा सामान कौन लेगा। तो आज तो मक्की की फसल उतनी है ही नहीं हमारे पास, इसलिए, पर उसके बाद कौन देगा।